हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग प्रेरणादायक कहानी सुन रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं ना। क्योंकि मेरा मन मचलता रहता है कि किसी तरीके से मैं विशेष करके जो किड्स हैं और युवा वर्ग हैं उनके लिए ये संदेश पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है कि ये प्रेरणादायक कहानी, सीख से भरी हुई, भरपूर लबालब भरी हुई कहानी हमारी सेहत के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़रूरी होती। तभी तो मैं लेकर के आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लाभान्वित होती हैं। तो दोस्तों, आजकल जो कोरोना के पीरियड चल रहा है आप देख रहे हैं, और सच पूछिए तो मैंने भी अपने परिवार में दूर दराज में काफ़ी लोगों को खोया है, पर काम चल रहा है किसी तरीके से, इसीलिए बीच में मैं गैप भी मेरा हो गया था, मैं नहीं दे सकी। लेकिन अपने को मानसिक स्थिति से, मैंने जो मानसिक मेरे का संतुलन नहीं हो रहा था, उससे मैंने अपने आप को कोप अप किया, उबारा। मेरा भी यही संदेश देना है कि विकराल रूप है निसंदेह, लेकिन आप उससे उभरिए, कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपका मन भी लगे, टाइम समझ में पास हो जाए और सकारात्मक विचारों से आप लबालब रहें। आज भी ऐसी कहानी, देश के नाम ही संदेश है, यूँ कहिए हमारा समाज पूरा ऐसा हो रहा है, उसके नाम संदेश है। तो आज का मैंने टाइटल जो कि दिया है वो है नाव का संतुलन। नाव मतलब जो नौका होती है, चलती है, वही पानी में जो चलती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, नाव है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक नाविक था, वो नाव से 2-4-10 उसको सवारों को लेकर के इस पार से उस पार कर रहा था, और नाव डूब गई। उड़ते 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 खबर पहुंची राजा के पास। राजा ने कहा कि अरे ये तो बड़ी समस्याप्रद है, हमारे राज में ये कैसे हो गया। और ये नाविक तो बड़ा होशियार था। खैर, नाविक बच करके आ गया और राजा के पास उसकी पेशी की गई। तो राजा ने कहा कि ये क्या किया हुआ, कैसे हो गया, तो क्या तुम्हारी नाव में छेद था? बोला नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त थी, बिल्कुल ठीक थी। तो राजा ने पूछा तो फिर इसके बाद नाविक ज़्यादा होंगे तुम्हारे नाव में, ज़्यादा सवारी बैठा ली होगी लालच के चक्कर में। अरे नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं, और मैंने क्षमतानुसार ही उसमें सवार बैठाए थे, बल्कि कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा सवार बैठते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी जिससे कि नाव पलट के डूब गई? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, मौसम भी बहुत ही सुहाना और बिल्कुल शांत था महाराज। तो फिर ज़रूर तुमने मदिरा का पान किया होगा, तभी तो तुम नहीं चला पाओ। नहीं महाराज, इस आपदा से तैर करके जो लोग बचे हैं, 4-6 लोग जो मेरे साथ हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि मैंने बिल्कुल भी मदिरा पान नहीं किया था। तो महाराज बोले तो फिर चूक कहाँ हुई, क्यों हुई इतनी बड़ी दुर्घटना? तो नाविक ने कहा महाराज, नाव तो धीरे धीरे हवा खाते हुए, हिलकोरे लेते हुए अपनी चाल से चल रही थी। तभी नाव में बैठे हुए एक युवक ने क्या किया, नाव में थूक दिया। तो राजा बोले पागल हो, नाव के थूकने से कभी नाव भी डूबी हो? तो बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। तो बोले क्या तुमने उसको विरोध नहीं किया? बोले नहीं महाराज, मैंने पतवार रोक करके उसका विरोध किया और पूछा कि भाई तुमने नाव में थूका क्यों थूका? तो उसने मेरी खिल्ली उड़ाई, वास उड़ाया का कि क्या मेरे नाव में थूकने से क्या नाव डूब जाएगी, क्या नाव डूब जाएगी? कई बार वो बोला मेरा मजाक उड़ाते हुए। तो मैंने कहा नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस कृत्य से मुझे घिन आ रही है, और बाकी लोग भी तो सवार हैं, उसको क्या नहीं बुरा लगेगा? तो बोले फिर ये तो बहुत बुरी बात है। राजा बोले, तो नाविक बोला कि महाराज मेरी इतनी सी बात पर जो कि वो तुनक गया और बोला हम पैसा देते हैं, मुफ्त में नहीं आते हैं जो कि तुम्हारी नाव पे इस तरीके से बात कर रहे हो। तो राजा बोला कि और तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो कि तुम जो कि हो, तुम और तुम्हारी नाव जो कि तुम्हारी है, अरे हमने भी पैसा दिया है। तो राजा ने विस्मय से कहा, आश्चर्य से कहा, पैसा दिया है? पागल हो क्या, वो ऐसे थूकेगा? ऐसा तो तुम लोगों ने विरोध नहीं किया? बोले नाविक बोला महाराज हम लोगों ने बहुत विरोध किया। तो राजा बोले तब क्या हुआ? उसका तुम विरोध किया होगा तो उसका अपने आप ही मनोबल टूट गया होगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। तो नाविक बोला कि नहीं महाराज, नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसका साथ दे रहे थे, उसके पक्ष में खड़े हो गए थे, और नाव के भीतर ही जो कि है लोग जो कि
भागों में बँट गए, 2 खेमे में बँट गए। तो इस समस्या से उलझने में मुझको बहुत समय लग गया और मझधार में ही यात्री जो कि आपस में उलझने लगे। तो राजा बोला, चलती नाव में वो भी मारपीट, तो तुमने उन्हें समझाया क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? तो नाविक बोला, रोका महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की कि नाव इस वक्त जो कि अपने नाजुक दौर पे चल रही है, बीच मझधार में चल रही है, जरा भी तनिक भी हलचल हुई तो नाव का डूबने का खतरा बन जाएगा, आप लोग की जान का खतरा बन जाएगा। लेकिन वो नहीं माने तो नहीं माने, और यहाँ तक कि महाराज वहाँ पे खड़े होकर के एक दूसरे पे टूट पड़े। किसी ने गिरेबान पकड़ लिया, तो किसी ने चश्मा किसी का उतार लिया, तो किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने गिरेबान पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, और इस बीच में नाव अपना संतुलन खो बैठी और नाव पलट गई, डूब गई। तो ये तो कहानी है। राजा ने भी बहुत अपना पश्चाताप किया, बहुत दुख हुआ कि हमारे राज्य में भी ऐसे ना समझे और अनपढ़ लोग भी रहते हैं, बहुत उसको दुख हुआ। अब ये कहानी तो कहानी होती है, कहीं ना तो समाप्त होगी, कहीं ना कहीं ये थोड़ी कि अनवरत गति से चलती रहेगी। तो मैं तो यहाँ पे संदेश देने बैठी हूँ ना, तो अब संदेश सुनिए कि आखिर कहानी का सार क्या है। तो कहानी का सार ये है कि इस नाजुक दौर में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश की नाव में थूक रहे हैं। आपसे अनुरोध है, धैर्य को बनाए रखें ताकि नाव संतुलन खोने से बच जाए और बाकी लोग भी हैं वो न मारे जाएं। आप समझे, ये कि आप बार बार क्रिटिसाइज सरकार को कर रहे हैं, डॉक्टर्स को कर रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, हापाधापी मर रही, नहीं, धैर्य करिए, एक दूसरे से लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, बल्कि देश के लिए, एक दूसरे के लिए कहीं काम तो आए, यही हमको करना है देश के लिए। और कहीं भी विपत्ति आपत्ति आती है, कहाँ नहीं आती, सब जगह आती है, क्वालिटी क्वांटिटी का अंतर होता है, हर जगह विपत्ति आती है। तो आप उसमें धैर्य को ना खोएं, बल्कि दुगने उत्साह से अपनी क्षमता अनुसार जितना आप कर सकते हो दूसरों के लिए करिए। इस नाव रूपी विश्व में बिचौलिए बन के मझधार में लटकी हुई नाव को डुबोने के पक्ष में मत रहिए। आज का संदेश मेरा यही भेजना था जो मैंने भेज दिया। तो फिर मैं एक नए उसके संदेश के साथ, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके पास उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मुझे नई कहानी का चुनाव भी करना है अपने जादू के पिटारे से। चलिए, नमस्कार, थैंक यू। अरे मैंने अपना परिचय नहीं दिया, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज का। थैंक यू।